आजकल अक्लमंद बहुत से लोग हैं। कुछ लोग दूसरों को मूर्ख और खुद को ऐसे अक्लमंद कहते हैं जिनके पास ऐसी बुद्धि है जिसे दूसरों का नुकसान कराते हैं। एक व्यक्ति था जिसको कचहरी में ज्ञानदेव बुद्धिराजा नाम का एक अफसर मिल गया। उस अफसर से भोला ने कहा, लोग उसे अक्लमंद कहते हैं लेकिन वह अक्लमंद बनना चाहता है। अफसर ने भोला की बात सुनकर कहा कि कुछ अक्लमंद ऐसे होते हैं जिससे लाख गुना अच्छे वो लोग हैं जो बुद्धू लोग होते हैं। ऐसा क्यों कहा उस अफसर ने? क्या भोला को यह बात कुछ समझ में आई? आइए जानते हैं। एक बार की बात है, भोला को लग रहा था कि उसका दिमाग धीरे धीरे तेज हो रहा है। तभी तो हफ्ते भर में किसी ने एक बार भी उसे बुद्धूराम नहीं कहा था। इसी सोच के साथ कचहरी में वह एक कमरे के बाहर जाकर रुक गया। नेम प्लेट देखा तो कहा, अरे ये कौन है? जिस पर लिखा था ज्ञानदेव बुद्धिराजा। उसने कहा, वाह क्या बात है, ज्ञान के देवता और बुद्धि के राजा। भोला के मन में जिज्ञासा जगी कि ऐसा व्यक्ति आखिर कैसा दिखता होगा, जरूर कुछ अलग होगा उसमें। उसने दरवाज़ा खोलकर अंदर झाँका तो अंदर से आवाज़ आई, आओ अंदर आ जाओ। वह कमरे में चला गया, मगर वहाँ तो एक साधारण किस्म का एक आदमी एक बड़ी सी टेबल के ऊपर सिंहासन जैसी कुर्सी पर बैठा हुआ था। भोला को देखकर उसने पूछा, कहो क्या बात है? अब भोला काम क्या बताता, बस किसी तरह हिम्मत बटोर कर बोला, मेरा नाम भोला है। लोग मुझे बुद्धूराम और अक्लमंद कहते हैं, लेकिन मैं अक्लमंद नहीं बनना चाहता, मैं तो अक्लमंद बनना चाहता हूँ। आप तो ज्ञान के देवता हैं और बुद्धि के राजा, मुझे थोड़ी सी अकल दे सकते हैं? वह सुनकर वह आदमी हंस दिया और बोला, बैठो 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 भोलाराम। उस व्यक्ति ने कहा कि कुछ अक्लमंद ऐसे होते हैं जिनसे लाख गुना अच्छे होते हैं बुद्धू लोग। एक ऐसे ही अक्लमंद का मामला मेरे पास आया है, सुनोगे? सुनो, उसका किस्सा सुनाता हूँ। ज्ञानदेव बुद्धिराजा ने किस्सा सुनाना शुरू किया। उसने कहा कि एक बुद्धिमान महोदय ने सरकार से लोन लिया तालाब खुदवाने के लिए। कुछ दिन बाद दूसरा लोन लिया उस तालाब में मछलियाँ डालने के लिए, मछलियाँ पालने के लिए। फिर तीसरा लोन लिया यह कहकर कि उस तालाब में बीमारी के कारण मरी मछलियों को निकाल कर उस तालाब को भरने के लिए। जब मैंने मामले की जांच की तो पाया कि तालाब वाली जगह पर तो स्कूल है, वहाँ तो तालाब बन ही नहीं सकता। सब कुछ सरकार के फाइल में हुआ, न तालाब खुदा, न मछली पाली गई और न ही मछली मरी, न तालाब को पलटा गया, कुछ नहीं हुआ। कुछ ऐसे ही बेईमान लोगों ने मिलकर सरकार को बेवकूफ़ बनाया। बोलो, तुम क्या ऐसा अक्लमंद बनना चाहोगे जो दूसरों को धोखा देते हैं? भोला को आज एक बात समझ में आई। भोला ने कहा, जी नहीं, मैं ऐसे अक्लमंद नहीं बनना चाहता, मैं ऐसे अक्लमंद नहीं बनना चाहता। तो देखा, भोला को आज एक बात समझ में आई थी कि उसे ऐसा अक्लमंद बनना बिल्कुल नहीं पसंद जो लोगों को नुकसान पहुंचाता फिरे। आपकी अक्लमंदी तभी अच्छी है जब आपकी अक्लमंदी से दूसरों का लाभ हो। दूसरों का नुकसान होने से आपको अक्लमंद नहीं, आपको चतुर कहा जाएगा। तो ऐसे मूर्ख हैं जो सरकार को लूटकर खुद का पेट भर रहा हो। सरकार की लूटी हुई चंद रुपयों से आप चंद दिन जी सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए खुद पर एक बोझ ज़रूर लाद रहे हैं, ये कि आप दूसरों के प्रति कितना मक्कार हैं। आप किसी बर्ताव से आने वाले अगले की ज़रूरत पूरी नहीं हो सकती। ये जानकर सरकार सोचेगी ऐसे लोगों के भाव हैं जो सरकार को लूटते हैं, तो आने वाले ज़रूरतमंद को वो चीज़ें मुहैया नहीं करा पाएगी। इसलिए आप अपने तो काम कर ले रहे हैं, पर आप उस ज़रूरतमंद के पेट पे लात मार रहे हैं। तो आप इस तरह के व्यवहार से दूर रहें। आप अपनी अक्लमंदी का परिचय दिखाएं और सब्सक्राइब के बटन को दबाएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यार बांटिए, खुश रहिए। चलते हैं, नमस्ते, आदाब।